भूपेश जी, बिहार पर जाने से पहले बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी के बारे में हम क्योंकि अब रिपोर्ट दिखा चुके हैं, ये क्यों ऐसा हुआ है? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस का ही नतीजा था जिसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया? और अगर था तो फिर ये तो समझना होगा ना कि अपनी कमी कहाँ है, किस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किस तरह से आप ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस आप लोग जीत नहीं पा रहे हैं। मैडम, यूपी में जो हुआ वो आपने देखा है। अगर बंदूक तान के किसी से वोट डलवाया जाएगा तो क्या होगा? कितने पुलिस वालों को किसने अधिकार दिया उनके आधार कार्ड चेक करने के लिए? सारा का सारा प्रशासन मुख्यमंत्री जी के इशारे पे काम कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन का बावजूद 9 में से 3 सीट जीतना अखिलेश के लिए उपलब्धि है। मतलब इसे उपलब्धि बता रहे हैं। उपलब्धि मतलब पीडीए का पूरा 9 सीट पे इन्होंने रामपुर मॉडल अप्लाई कर दिया। अच्छा, और उसकी उपलब्धि उन्हें मिल भी गई। आपने देखा नहीं प्रशासन क्या कर रहा था? कितने विजुअल्स हैं। अच्छा, किसकी उपलब्धि मिल गई? अच्छा ठीक है, अगर आप अभी राधिका जी है नहीं, भूपेश जी राधिका जी है नहीं, वरना बंदूक तान के वोट डालने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा? उनसे मैं इस पर जवाब लेती, लेकिन आप मुझे बताइए ना, आप ये कह रहे हैं, अब आप मीडिया में बैठकर ये कह रहे हैं, फिर ये अधूरी बात ये बोल रहे हैं ना। पहले एक बात और, उन पुलिस कर्मियों को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड भी किया था, ये क्यों नहीं बता रहे? और दूसरी बात ये, आपके पास तो पूरा अधिकार है ना, आप अगर कह रहे हैं कि सबूत है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। मैं वही तो आपसे कह रही थी। अधूरी बात नहीं बता रहा मैं। आप लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं चैनल्स पे बैठ के, जब बुलाया जाता है कि आप बताइए कैसे ईवीएम गलत है तो डेमो आप लोग दे नहीं पाते, कोई आप में से जाता नहीं है। अब आप कह रहे हैं पुलिस प्रशासन, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था, जाइए कोर्ट, आपके पास पूरा अधिकार है। आप ही अरे मैडम, जो हमारा अधिकार है उसका हम प्रयोग करेंगे। मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूं, आप ईवीएम मशीन दीजिए विपक्ष को, ईवीएम मशीन दीजिए, उसको स्टडी करने के लिए दीजिए। देते क्यों नहीं है? वहां बुला के आप रख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो बातें बोल रहे हैं कितना, मतलब आप एक संवैधानिक ढांचा पे, लोकतांत्रिक पद्धति पर, जितने संवैधानिक स्तंभ है उन सब पे प्रश्न खड़ा कर दो, मतलब हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दो। बहरहाल छोड़िए, अब आप कर सकते हैं, अब आपके लिए तो सब कुछ जायज आपको लग रहा होगा। मुझे संजीव जी जरा एक बात समझा दीजिए प्लीज, ये उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ? उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ? जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की छवि के मुखर चेहरे के तौर पर थे, मुखर वक्ता के तौर पर थे, उद्धव ठाकरे उस चेहरे से भी अपने आप को दूर करते गए और शायद सेकुलर चोला ओढ़ने में उन्होंने इतनी हड़बड़ी कर दी कि बाबरी तक के बात को उन्होंने क्या कम्युनिकेट करके बताया, और शायद इसका खामियाजा वो भुगत रहे, अब कहीं के नहीं रहे। देखिए, एक अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेस इज मेनी फादर्स, फेलियर इज नन। तो अब जब उद्धव ठाकरे इतनी बुरी तरह से हारे हैं, शिंदे सेना इतनी अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो गई है, तो हम उनकी सारी ही बातें को गलतियां निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, उनका बीजेपी छोड़ने का डिसीजन गलत साबित हुआ, वो 2-2.5 साल मुख्यमंत्री रह लिए, लेकिन उसका बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। तो एक लंबी 1 दशक की जो शिवसेना की राजनीतिक विरासत थी, आज उसकी ज़मीन उनके पाँव के नीचे से निकल गई है। और मैंने पहले भी कहा था शायद सवेरे आपके प्रोग्राम में कि उद्धव ठाकरे से सबसे बड़ी जो मेरे अनुसार गलती हुई है कि ये खुद मुख्यमंत्री बनने का फैसला लेना। बाला साहब हमेशा रिमोट कंट्रोल होते थे, गलत या सही, वो रिमोट कंट्रोल थे। मनोहर जोशी को बनाया, नारायण राणे को बनाया, पर्दे के पीछे, तख्त के पीछे की शक्ति वो थे। ये खुद बनने के चक्कर में इनका पूरा का पूरा सिस्टम बिखर गया, क्योंकि फिर आपके पास प्लसेस एंड माइनसेस, किसी को देने लेने की शक्ति नहीं रही। जब आप खुद बैठ गए तो आप खुद लोगों पे निर्भर हो गए। पहले तो आप किंग मेकर थे। तो उद्धव ठाकरे इस इलेक्शन के सबसे बड़े लूजर हैं, और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वापस खड़े हों। मैं अगर आपसे पूछूं, आदित्य ठाकरे का फाइनली क्या हुआ वर्ली में? क्या वो हार गए? अभी मेरे पास जो अपडेट आ रहा है उस पे वो अभी आगे चल रहे थे और मार्जिन बहुत कम है, और वो नेक टू नेक चल रहे आगे पीछे। हाँ, नेक टू नेक फाइट है वहां पर। तो मतलब कि आदित्य ठाकरे की सीट ही इतनी बुरी तरह से फंस गई, जबकि ये गढ़, ये शिवसेना का गढ़ है, वर्ली पूरा इलाका शिवसेना का गढ़ रहा है कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना कितनी बुरी तरह फंस गई है।